पंजाब असेंबली सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब करार। अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। सेनेट इंतखाब में 3 वोट मुस्तरद हुए। कुल 345 वोट डाले गए। सेनेट की सीट साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। गिनती का अमल शुरू। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर समेत तमाम 145 मेंबरान ने वोट कास्ट किए। सेनेट की 11 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट्स को मुंतखब किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 65 में क्लियर है हल्फ स्पीकर लेंगे और कहाँ पर लेंगे ये भी लिखा है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद क्या रहता है। हो सकता है इस फैसले से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन फैसला तो आ गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एहतजाजी खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस की जानिब से गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत आइनी हदूद से तजावुज़ है। ऐसे अहकामात इंतजामी या अदालती दायरा इख्तियार में नहीं आते। बलूचिस्तान में मर्द और औरत का कत्ल, 11 मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल का हुक्म देने वाला सातिक ज़ई कबीले का सरबराह सरदार शेरबाज सातिक ज़ई अदालत में पेश। ATC कोयटा ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वाक़े का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। उधर जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर मक़तूलीन की कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई। मर्द और औरत की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सोशल मीडिया पर कहा गया ये नौबयाहता जोड़ा है, ऐसा नहीं था। मक़तूलीन के दरमियान कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 बच्चे हैं। विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाऊंगा। किसी को ये इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले रोज से कह रहा हूँ, रियासत हमेशा मजलूमों के साथ है। वाक़े की वीडियो वायरल होने से पहले ही नोटिस लिया और IG को मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। 11 मुलजिम पकड़े जा चुके हैं। मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसा खान का अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस रवैये पर वफाकी काबीना को जवाबदेह होना होगा। तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल ऑनलाइन होगा। वजारत सेहत के डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रिश्वत का बाजार गर्म था। तिबी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर नामुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की काविशों को भी सराहा। हमें फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे जैसे चैलेंजेस का सामना है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अफसरान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया। पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विसेज की शराकत को भी तस्लीम किया गया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। इदारे के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी। FIA को मजीद फाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने FIA की जदीद तंजीमों का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार 28 जुलाई तक अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल मुबाहिसे और आलमी अमन व सलामती से मुतालिक आला सतह मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर सिविल हस्पताल के करीब चिल्ड्रन हस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने बहावलपुर चिल्ड्रन हस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। ऐवान सदर में निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद अब्दुर्रहमान को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। कोहिस्तान स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत पेशावर ने कॉन्ट्रैक्टर को 7 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। फजल रहीम नामी कॉन्ट्रैक्टर को 2 रोज़ा कबल कोहिस्तान से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पर कोहिस्तान स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए बैंक ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत तबी है। दिल का दौरा पड़ने से हुई। तहकीकाती ऑफिसर मुत्तफिक हुमैरा के मेदे, जिगर और फेफड़ों के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजे गए थे। जामे कराची लैब ने रिपोर्ट क्लियर करार दे दी है। लाहौर में एक रात में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 7 डाकू हलाक। मुलजिमान डकैती, राहजनी समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। CTD हुकाम के मुताबिक तमाम डाकुओं की हलाकत अपने ही साथियों की फायरिंग से हुई। फैसलाबाद में टिकटॉकर SHO के चर्चे। इलाके में जराइम आउट ऑफ कंट्रोल। SHO झंग बाजार एहसन गुल टिकटॉक बनाने में मसरूफ। पहली बार तैनात होने वाले SHO झंग बाजार ने IG पंजाब के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। इलाके में बढ़ते जराइम से इलाका मकीन परेशान। CBO फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। बाग में पुलिस का SP ऑफिस के बाहर धरना। सादा हक एथे रख के नारे लगा दिए। रावलाकोट पुलिस के एहलकारों का भी अपने अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा। मानसून का चौथा स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सैयदपुर में बरसाती नाला बिखर गया। कई गाड़ियां सैलाबी गिरैले में बह गई। लाहौर में भी बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हवस की शिद्दत बढ़ गई। पानी की सतह कम करने के लिए रावल डैम के स्पेलवेज आज फिर खोले गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के गाँव थुई में सैलाबी रेला। एक स्कूल समेत मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। खड़ी फसलें तबाह हो गई। पाक भारत मैच की मनसूखी पर पाकिस्तानी टीम और फैंस का शदीद रद्द-ए-अमल। वर्ल्ड चैंपियन लीग इंतजामिया ने पाकिस्तान चैंपियंस और पाकिस्तानी शायकीन से माफी मांग ली। इंतजामिया ने माजरती बयान में कहा, पाकिस्तानी टीम और शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंची। हम खलूसी दिल से माजरत ख्वाह हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद गेशर बम सर कर ली है। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर चोटी को सर किया। गिलगित से ताल्लुक रखने वाले शाह दौलत इतवार की सुबह 11 बजे गेशर बम 1 के टॉप पर पहुंचे थे। शाह दौलत इससे कबल K2, नागा पर्वत और गेशर बम 2 भी सर कर चुके हैं।